Dear students, in our previous class we covered a detailed description of peripherals and ports. Today we will continue our discussion by exploring digital cameras, expansion cards, printers and ports in detail. Please be prepared to engage with the material and feel free to ask any question you may have. Today's lecture is on digital camera. We will go through what is digital camera, webcam, drone, photography. Webcam. A webcam is a camera that takes pictures or videos. These are sent to computers and then uploaded to website or social media. Example, you might use a webcam for video calls on platforms like Zoom or Skype. And drone photography. A drone is a small flying device that can capture pictures and videos from the sky. Drones are often used for aerial photography and videography. You might see drones taking pictures at weddings or for mapping out a city from above. हमारे इस टॉपिक में जो टॉपिक का नाम है डिजिटल कैमरा, इसमें हम पढ़ेंगे वेबकैम को मज़ीद डिटेल के साथ। ये एक ऐसा कैमरा है जो तस्वीर लेता है और इन्हें कंप्यूटर या मोबाइल तक भेजता है। मिसाल के तौर पर आप अपने लैपटॉप पर वीडियो कॉल्स के दौरान वेब गेमिंग का जो मेथड है वो भी इसके अंदर आप यूज़ कर सकते हैं। वेबसाइट पे आप गेम खेल रहे हैं और आपका फेस किसी दूसरे पर्सन को नज़र आ रहा है, और इस तरह एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि वीडियो कॉल के ऊपर आप मीटिंग कर रहे हैं या किसी को टीच कर रहे हैं, किसी के साथ कन्वर्सेशन कर रहे हैं, तो हम किस किस प्लेटफॉर्म का, जूम या स्काइप, व्हाट्सएप, इस तरह से वी चैट, ये हमारे पास प्लेटफॉर्म्स हैं जिसके थ्रू हम अपनी वीडियो कॉल्स, पिक्चर्स, ऑडियो कॉल, ये तमाम चीज़ें कर सकते हैं। Drone photography. A drone is a simple flying device that can capture pictures and videos from the sky. Drones are often used for aerial photography and videography. Example, you might see drones taking pictures at wedding or for mapping out a city from above. ये एक ऐसी फोटोग्राफी है जिसमें हम ड्रोन का इस्तेमाल करते हैं जो हवा के अंदर रुक कर या आगे मूव करके पिक्चर्स को कैप्चर करता है या वीडियो बनाता है। मिसाल के तौर पे आप शादी ब्याह के मौके पर आप देखते हैं ड्रोन, आप नीचे मौजूद हैं और ऊपर आपको तेज़ी से एक डिवाइस ऊपर की तरफ मूव करती है, फिर वो चक्कर लगाती है, फिर लेफ़्ट, कभी राइट, कभी सेंटर में। बेसिकली क्या है कि वो आजकल जो एक ट्रेंड है पिक्चर्स को और वीडियो बनाने का, कि वो हर बंदे को कैप्चर कर रहा होता है इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर्स, इन द फॉर्म ऑफ वीडियोस। और मिसाल हम इसमें देखते हैं कि अगर एक पहाड़ी इलाके की तस्वीर हमने लेनी है या किसी भी तफरीही मकाम की, तो हम क्या करवा सकते हैं, वहाँ पे ये फैसिलिटी प्रोवाइड कह के भी करवा सकते हैं, किसी जगह पे वहाँ पे भी फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करके दे सकते हैं, या फिर हमारे पास अपने पास ये ड्रोन की टेक्नोलॉजी है तो हम वहाँ से भी फोटोग्राफी सेशन कर सकते हैं। दिस इज़ द मेन आइडिया बिहाइंड webcam and drone photography. The expansion card involves graphic cards, sound card,
network cards. Let's go through in detail. Expansion card. A graphics card helps the computer display image and video on your screen. It makes the pictures clearer and more colorful. Example, when you play video games on your computer or watch movies, the graphics card helps make the image look smooth and sharp. एक्सपेंशन कार्ड, ये बेसिकली एक प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है जो कंप्यूटर के मदरबोर्ड में इंस्टॉल किया जाता है ताकि कोई भी इजाफी फंक्शन या इसमें जो इसकी कैपेबिलिटी है वो इसके अंदर इंक्लूड की जा सकें। मिसाल के तौर पे जब कोई आप वीडियो गेम कंप्यूटर के ऊपर खेलते हो या कोई आप मूवीज़ देख रहे होते हो तो पीछे जो ग्राफिक कार्ड होता है वो हेल्प कर रहा होता है इमेजेस को स्मूथ, बिल्कुल एक हमवार तौर पे और एक मुनज़्ज़म तरीके से आप उसमें जो उसकी जो वीडियो क्वालिटी होती है गेमिंग की या जो वीडियोस होते हैं वो एक प्रॉपर मैनेजेबल तरीके से उसको दिखाया जा रहा होता है। तो इसकी एग्ज़ाम्पल और अगर मैं इसको आसान कर दूं, जब आप देखते हैं गेम्स के दौरान मुख्तलिफ लाइक फीफा गेम्स चल रही होती हैं, अक्सर जब इनका टाइम आता है तो फीफा गेम्स के नाम से, तो उधर भी हमें ग्राफिक्स कार्ड की मदद से आपके ग्राफिक्स की तफसील और वजाहत को बेहतर तरीके से आपको शो करके इसके बारे में बताया जाता है कि ये बैकएंड पे अगर ये ग्राफिक्स कार्ड आपके पास था तो आपने इतनी अच्छी क्वालिटी की इमेज या जो वीडियोस देखी हैं ये सिर्फ और सिर्फ इन कार्ड्स की बदौलत। नेक्स्ट है हमारे पास साउंड कार्ड। साउंड कार्ड नाम से ज़ाहिर है कि आपने इसको बात करनी है इसके साउंड, आवाज़ के, जो आपको उसकी साउंड शो करे, उसका आवाज़ आप तक पहुँचे। A sound card lets the computer send and receive sound. It turns sounds to a format the computer can play through speakers or headphones. For example, when you watch a YouTube video, the sound card helps you to hear the video's audio through your speakers. साउंड कार्ड एक ऐसा कार्ड जो कंप्यूटर में ऑडियो की वसूली और तरसील के लिए इस्तेमाल होता है। इट मीन्स कि ये आप तक साउंड पहुंचाता है। कोई भी आपने कोई चीज़ क्लिक की है, चाहे वो म्यूज़िक है, चाहे कोई वो वीडियो है, तो वो वहाँ पे जैसे ही आप प्ले करते हैं तो वो कार्ड ऑडियो या वीडियो की जो साउंड होता है उसको वो एडजस्ट करता है। या फिर अगर आप कोई वीडियो गेम खेल रहे हैं तो उसके साउंड को भी ऑडियो की आउटपुट को साफ और बेहतर बनाता है। दिस इज़ ड्यू टू साउंड कार्ड। और इसी तरह आप यूट्यूब पे वीडियोस आप देख रहे हैं तो साउंड कार्ड आपको हेल्प कर रहा है उसकी ऑडियो और वीडियो थ्रू स्पीकर्स के थ्रू। Network card allows the computer to connect to the internet or other computers. It works with both wired and wireless connections. Example, when you connect your computer to Wi-Fi or use an Ethernet cable, the network card makes the connection possible. नेटवर्क कार्ड एक ऐसा कार्ड है जो कंप्यूटर को नेटवर्क से जोड़ता है, चाहे वो वायर्ड हो या वो वायरलेस हो। वायर्ड मीन सिंपल कि वो एक तारों से साथ जुड़ा हुआ कार्ड है, या फिर वायरलेस है लाइक ब्लूटूथ कनेक्शन के साथ कनेक्टेड है। मिसाल के तौर पे इंटरनेट इस्तेमाल जब आप करते हैं तो आपको वाईफाई की ज़रूरत पड़ती है, तो नेटवर्क कार्ड ये सारा ये कनेक्शन फराहम कर रहा होता है। तो वाईफाई की फैसिलिटी नेटवर्क कार्ड की बदौलत मुमकिन होती है। नेक्स्ट है हमारे पास
printers کہ printers کے اندر ہم دیکھیں گے impact printers, non-impact printers, 3D printing. First of all, impact printers. An impact printers print by striking an ink ribbon with a metal or plastic head, which makes connect with the paper. Example, all printers like dot matrix printers are impact printer. They are often used for printing receipt or invoices. یہ پرنٹر کاغذ پر براہ راست اثر ڈال کے جانچ پڑتال کرتا ہے کہ ایک پرانا پرنٹر ہے جو کاغذ پر چھاپنے کے لیے دھاتی ہیڈ ڈاٹ میٹرس پرنٹر کا استعمال کرتا ہے. اینڈ نان امپیکٹ پرنٹر, a non-impact printer doesn't touch the paper directly. It uses ink or laser to create prints. Example, most home printers today like inkjet and laser printers are non-impact printers. They are used for printing photos, document and design. Non-impact printer میں اور آسان کر دوں, یہ پرنٹر کاغذ کے ساتھ براہ راست رابطہ نہیں کرتا بلکہ انک چھڑک کر پرنٹ کرتا ہے. مثال کے طور پر انک جیٹ پرنٹر یہ چھوٹے چھوٹے ڈراپس انک کے کاغذ پر چھڑک کر تصویر بناتا ہے. اور اسی طرح اگر ہم بات کریں اس کے اندر لیزر پرنٹر کی, یہ خاص قسم کے پاؤڈر کو استعمال کرتا ہے تاکہ کاغذ پر جو بھی پیج ہے وہ آسانی سے پرنٹ ہو سکے, چھپ سکے. 3D printing. 3D printing creates the three-dimensional objects from digital design. It works by adding layers of materials to from the object. 3D printing 3D کا ہم استعمال اس لیے کرتے ہیں, یہ ایک ایسی ٹیکنیک ہے جو کمپیوٹر ایڈڈ ڈیزائن اشیاء بنانے کے لیے استعمال کی جاتی ہے. مثال کے طور پہ پرنٹر کا استعمال کر کے چھوٹی پلاسٹک یا کوئی ٹوائے ہم اس سے تیار کر سکتے ہیں. For example, people use 3D printer to make toys, medical parts or even food. Some companies use 3D printings to create custom items like phone cases or shoes. تو جیسے آپ کو بتایا کہ اس کا استعمال کہاں کہاں پہ ہے. آپ نے دیکھا کہ اس کو ہم 3D پرنٹرز میں ٹوائز کے لیے بھی یوز کرتے ہیں, میڈیکل کے پارٹس کے لیے بھی, فوڈ بنانے کے لیے بھی. اور مختلف کمپنیز جو 3D پرنٹنگ یوز کرتی ہیں کہ اس کو کریٹ کرنے کے لیے, لائک فون کیسز, فون کے جو کیس ہوتے ہیں, یا پھر بھی شوز بنانے کے لیے کام یہ آتا ہے. نیکسٹ ہے ہمارے پاس پورٹس. وٹ از دا پرپز آف پورٹس دیٹس آر انوالوڈ؟ سیریل پورٹس, پیرلل پورٹس, USB پورٹ, HDMI ports, Ethernet ports, SD card reader port, and SATA port. So we will discuss in our next slide these topics. These are most important topics we will discuss in upcoming slide. Thank you.